कल हमने देखा था जो गाथा नंबर 52 थी कल की, तो उसमें अकारण वैद्य की बात बताई। भगवान अकारण वैद्य है क्योंकि जन्म जरा मरण के व्याधि को हरण करने वाले हैं। अब यहाँ पर शब्द प्रयोग जन्म के लिए जाति, जाति यानी क्या है? एक प्रकार की समानता जिसमें रहती है। जैसे एकेंद्रिय जाति बोलने पर एकेंद्रियों के जो प्रकार 5 हैं तो भी उनकी इंद्रियां एक ही हैं। ये बताने के लिए जाति, समानता दिखाने के लिए जाति शब्द आता है। लेकिन एक इंद्रियों की ही प्राप्ति क्यों हो गई? तो उसका मूल कारण है जाति यानी जन्म। जन्म लेने का कारण यह है कि ये एक प्रकार का दोष है। इस दोष का कारण एक है कि अपने परिणाम जो सीधे रूप से उत्पाद में द्रव्य रहता है, सत स्वरूप दिखाने वाला, लेकिन असत की तरफ इसकी परिणति हो रही है, तो इसका उत्पाद यानी जन्म कैसा होता है? जो स्वभाव में नहीं है उसी प्रकार का होता है। जन्म स्वभाव में नहीं है, इसलिए उसको दोष कहा। पंचेंद्रियों की जाति समान होकर के उसमें देखो कौन सी गति वाले जीव आते हैं पंचेंद्रिय बोलने पर? नरक गति, तिर्यंच गति, देव गति और मनुष्य। चारों गतियों में पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय समानता होने पर भी परिणाम समान नहीं। असत परिणाम है इंद्रियों के साथ रहा है और इंद्रियों को अपना रहा है, इसलिए उसका यह जाति यानी पंचेंद्रिय जाति होकर के भी जन्म हो रहा है, यानी दोष में आ रहा है। पंचेंद्रिय होकर के भी आत्मकल्याण करने के लिए ये तो एक अवसर है, तो भी वो उस अवसर को नहीं लेता, गंवा देता है। इसलिए जन्म एक दोष और उसमें अटक रहा है। तो जीवन कैसे जीना, यह भी अगर है जन्म, तो जीवन कैसे जीना उसकी भी एक कला है आत्मानुभूति से। मरण हो जाता है लेकिन उसकी भी कला है मरण कैसे करना। मरण भी दोष है, लेकिन उस दोष को जन्म जरा मरण इन व्याधियों के दोषों से रहित होने की एक कला है। समाधि मरण उसको कहते हैं, यानी सम्यक रूप से अधिष्ठान आधार अपने स्वभाव के आधार से रहता है, वह समाधि। समता स्वरूप के आधार से रहना ही समाधि है। समता स्वरूप क्या है? और आदि यानी मानसिकता। हमारी मानसिकता अनादिकाल से समाधि के विरुद्ध जुड़ गई है, इसलिए भाव मरण कितने हो गए? अनंत भाव मरण हो गए। इसलिए हमें हमेशा कैसे विचार करना है कि एक ही यह कला है समाधि मरण साधने की।
यही एक चांस मनुष्य पर्याय में समाधि मरण साधना, क्योंकि मनुष्य पर्याय में हम देखते हैं कितना उसको विकास करने के लिए चांस है। क्योंकि देखते हैं हम पहले तो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते, उसके साथ साथ ही सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, रत्नत्रय को शुरुआत हो जाती, और फिर उसके आगे वह बढ़ सकता है संयमाचरण चारित्र। ज्ञान में भी विशुद्धि जितनी होती है तो क्षम भी बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाए। ऐसा मनुष्य बहुत दुर्लभ प्राप्त करके भी अगर हमने यह कार्य नहीं किया तो क्या लाभ। इसलिए हमारा कार्य तो क्या है, मनुष्य होकर के भी पशु की तरह हमें जीना नहीं। ये तो कितनी बार जन्म लिया, कितनी बार मरण किया, लेकिन उन दोनों दोषों को भी उसने कभी टाला नहीं, दूर किया नहीं। इसका मतलब उन दोषों को ही दूषण को ही भूषण समझता है। इस कारण से ये सब हो गया संसार। तो इसके लिए, ये भवरोग के लिए अकारण वैद्य केवल ज्ञानी सर्वज्ञ भगवान अपने दिव्य ध्वनि में ये वस्तु व्यवस्था बता रही, तो उस वस्तु व्यवस्था से इसको मार्गदर्शन मिल जाता है। मोक्ष पथ आत्मा ही है, समझने पर कहीं पर भी उसकी आकुलता नहीं रहती, वह निराकुल जीवन जीता है। अब उसके आगे अभी देखना है हमें। 53 नंबर की गाथा है। प्रभु ही योगियों की कृतकृत्यता के कारण है। क्या बता रहे? प्रभु ही योगी लोगों के लिए कृतकृत्यता के कारण होते हैं। कैसे कारण होते हैं ये बता रहे हैं। किच्चाही समूहलते कय किच्चा जमी जोइनो होंती तम परम कारणम जिनम न तुमाहि तो परो अति। अब क्या बताए देखो। किच्छा ने बहुत बड़े कष्ट से समूह लब्धे आपको प्राप्त करके। कौन प्राप्त करते? जोइनो, योगी लोग बहुत कष्ट से आपको प्राप्त करके कई किच्छा जमी होती, जिसमें वे कृतकृत्य होते। तम परम कारणम जिनम, और उसका परम कारण कौन है? जिनेंद्र भगवान आप ही हैं। क्योंकि तुमाहिन तो आपको छोड़कर परो न थी, दूसरा कोई भी कारण नहीं हो सकता। क्या बताएंगे? जो अभी कृतकृत्य नहीं हुए और उनके पीछे पड़े तो उनके भी दिमाग में क्या रहता है? मुझे ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना है, पाँव से काम करना है, हाथ से। सभी अभी शरीर की ही क्या रहती है? दृष्टि रहती है। शरीर की दृष्टि से ही मेरा धर्म होगा, इस प्रकार से जानते हैं और अन्य किसी को ढूंढते। भगवान की याद तो ये नहीं मिलेगा।
वे तो कृतकृत्य हो चुके हैं, तो उनके यहाँ तो यही संदेश मिलेगा, शरीर रहित आत्मा है देखो। और इसको छोड़कर, ज्ञान को छोड़कर अन्य कोई पद नहीं, परम पद, परम कारण यही है, परम पद को जानना। इसलिए तुम्हाहिम तो व्यवहार नहीं से भगवान को बहुमान दिया, आपको छोड़कर परोनाथी दूसरा ऐसा कोई नहीं है कि जो इन सब दोषों से रहित होकर के कृत्य बन गए। इसलिए कष्ट से क्यों बताया, ये शब्द प्रयोग क्यों किया, कष्ट से। योगी लोग कष्ट से आपको प्राप्त करते हैं। कष्ट से इसका मतलब है, समय सार में जो बातें बताई थी कि अंतर्मुहूर्त में ही क्या करना है, अपने को अनुभूति, यानी इसको पड़ोसी, एक अंतर्मुहूर्त तक पड़ोसी समझ करके शरीर को ध्यान कर। शरीर को पड़ोसी समझना यानी क्या है, पड़ोसी से हमें कुछ मतलब नहीं रहता है, वहाँ कुछ हो जाए तो उनके लिए, हमारे लिए तो हमारी परिवार। इसी प्रकार आत्मा का पड़ोसी है शरीर। इसको पड़ोसी समझ करके देखो, अभी अपने स्वरूप में उपयोग लगाओ तो अतीन्द्रिय आनंद आएगा। निज ध्रुव का ही सिर्फ विषय रहेगा, शरीर का विषय ही नहीं रहेगा। जब तक उपयोग शरीर में जाता है तब तक वह शरीर की क्रिया के अनुकूल ही रहता है, इस कारण से वह कृतकृत्य नहीं। भगवान कृतकृत्य, इसका मतलब यही है कि भगवान स्वयं को जानते समय ही उनकी सार्थकता हो गई। सार्थकता इसी में है, क्योंकि इसको छोड़कर और कोई प्रयोजन नहीं। सार्थकता इसका मतलब क्या है, स अर्थ, उसको कहते सार्थ। स यानी सही, अर्थ यानी प्रयोजन। जो हमारा प्रयोजन अपने द्रव्य के साथ है, अन्य द्रव्य के साथ हमारा कुछ भी प्रयोजन नहीं, शरीर के साथ हमारा कुछ भी प्रयोजन नहीं। लेकिन हर समय ध्यान के लिए बैठते, बोलते हम हमारा पाँव दुख रहा है, कैसे बैठे, कैसा आसन लगाए। वीरासन तो हमें शक्य नहीं है, पद्मासन तो बहुत ही दुखदायक होता है। सुखासन से बैठेंगे तो भी हमें क्या हो जाता है, कभी छोड़ दें, कभी उठेंगे, कभी खड़े होंगे, कभी चलेंगे, ऐसे लगता है। सब शरीर के ऊपर ही हमारा सुख अवलंबित है, ऐसा समझता है। लेकिन शरीर का जितना भी मोह करेंगे, जितना भी उपयोग वहाँ लगाएंगे, उतना ही दुख बढ़ेगा, तो सुखकारक नहीं। शरीर के ऊपर हमारा सुख अवलंबित नहीं है, हम तो निरालंब स्वरूप हैं। निरालंब स्वरूप होने से क्या हो जाता है, अपने आप एक स्वयं अपने स्वरूप का ही अवलंबन, निज ध्रुव का ही शरण आश्रय पकड़ करके अतीन्द्रिय को प्राप्त हो जाते हैं। अतीन्द्रिय आनंद, अतीन्द्रिय ज्ञान, यही क्या है, परम सुख का कारण। परम कारण का है ना गाथा में, तो परम कारण यानी उत्कृष्ट कार्य करने वाला यह हमारा कारण परमात्मा ही है।
इसलिए कारण परमात्मा के ऊपर अगर दृष्टि जाएगी तो अन्य किसी भी पद की हमें इच्छा नहीं रहेगी। इसके लिए 204 नंबर की गाथा में समय सार में बताया है, उसकी टीका देखो। अमृत चंद्राचार्य की टीका में बताया है, आत्मा किल परमार्थ। एक पद लेकर के भी देखो कैसा उसका अर्थ कितना अच्छा लगता है और उपयोग उसमें लगता है। आत्मा किल यानी वास्तव में परम अर्थ है, परमार्थ है नहीं, परम अर्थ है। उत्कृष्ट अर्थ के अर्थ बहुत है, उत्कृष्ट द्रव्य है, उत्कृष्ट पदार्थ है और उत्कृष्ट प्रयोजन परम परमार्थ। इस तरह से उत्कृष्ट प्रयोजन आत्मा ही है। तत्व ज्ञान, वह आत्मा क्या है? अभी देखो अभेद रूप से देखा है, द्रव्य और गुण में अभेद किया और वह मात्र ज्ञान है। आत्मा क्या है? आत्मा बताए परमार्थ और वह आत्मा ही ज्ञान है। आत्मा च एक एव पदार्थ बता दिया, और आत्मा तो एक ही पदार्थ है। खाने के लिए बैठते कितने पदार्थ चाहिए? थाली पदार्थों से व्यंजनों से भरी देखी तो लगता है आज हमारी तृप्ति होगी, लेकिन जो 56 प्रकार को खाने वाला 56 दिन में मरता है। कितने प्रकार हो जाते, क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो जितने भी हम प्रकार को बढ़ाते, विचार में भी चंचलता, खाने में भी चंचलता, क्योंकि ये खाओ या वो खाओ, ये ज़्यादा खाओ या कम खाओ, इस प्रकार की चंचलता रहने पर कैसे सप्त धातु में उसका रूपांतर होगा। उसी प्रकार यहाँ ये बताया है, अगर आप अचल स्वरूप का चिंतन करते हो, पहली गाथा में जो अचल पद दिया, अचल स्वरूप में रहना चाहते हो तो पहले समझ लो आत्मा एक ही पदार्थ है, क्योंकि एक ही बोलने पर उपयोग अभी यहाँ वहाँ नहीं भटकेगा, एक पर ही अड़िग रहेगा। ततः ज्ञानम अपि एकम एव पदम, निष्कर्ष कैसे निकाला? आत्मा ही ज्ञान है और आत्मा एक ही पदार्थ है, इसलिए ज्ञान भी एक ही पद है। क्या बताएं? ज्ञान एक ही पद है। अब कहीं भी हमें दूसरे पद को खोजने की आवश्यकता नहीं, हमें पद लगता है। कौन सा पद? जो सिंहासन बैठने की, सिंहासन प्राप्त करने के लिए कितना कितना कष्ट करता है। सिंहासन प्राप्त हो गया, वो सिंहासन कैसा रहता है? एक तो डुबाने वाला रहता है या गिराने वाला रहता है। ऐसे सिंहासन से हमें कुछ भी मतलब नहीं। हम तो हमारे आसन में अनादि अनंत विराजमान है। हमारा आसन कौन सा है? ज्ञान ही एक आसन है, ज्ञान ही एक पद है, उसमें हमें विराजमान होना है। उसमें विराजमान होंगे तो नियों में भटकोंगे नहीं। यत् एतत्तु ज्ञानम नाम एकम पदम स एव परमार्थः साक्षात मोक्ष उपाय। क्या बताया? जो यह ज्ञान है वास्तव में एक पद और वही परमार्थ परम अर्थ है, वही हमारा उत्कृष्ट प्रयोजन, क्योंकि ज्ञान को छोड़कर किसी भी नियम में भटकना यह हमारा प्रयोजन है।
सिर्फ ज्ञान में ज्ञान रहे, यही परमार्थ है। और यह परमार्थ साक्षात मोक्ष का उपाय है। एक एक पद देखो कितनी महत्वपूर्ण। साक्षात मोक्ष का उपाय कौन है? ये जो एक ही पद वाला जो ज्ञान है, वही परमार्थ और वही साक्षात मोक्ष का उपाय। कल हमने देखा था मोक्ष और मोक्ष पथ या मोक्ष मार्ग आत्मा ही। तो अभी साक्षात मोक्ष का उपाय यानी मोक्ष मार्ग जो बता रहे हैं वो आत्मा ही है और आत्मा ज्ञान ही। तो ज्ञान में क्या है? ज्ञान को कैसे रखना है? ज्ञान में नियम का कीचड़ नहीं बनाना। नियम का कीचड़ बनाएंगे तो उसमें फंस जाएंगे, क्योंकि एक नियम का लक्ष्य हटा करके दूसरे नियम में जाते, फिर तीसरे नियम में जाते, फिर चौथे नियम में जाते, कितने भटकते देखो। इष्ट अनिष्ट बुद्धि करके फिर ऐसा लगता है ये नहीं अच्छा, नहीं वो नहीं अच्छा। नियत तो नियत के जगह पर है, हमारी दृष्टि इष्ट अनिष्ट बुद्धि हो गई है। इस कारण से हमें वह अनुकूल प्रतिकूल लग रहा है। कोई भी हमारे लिए अनुकूल प्रतिकूल नहीं। इसलिए समता स्वरूप में रहना। समता स्वरूप में क्या है? बहुत बड़ा आत्मवैभव भरा है। और यह आत्मवैभव लगता है एक ही पद में रहेंगे तो कैसे? कोई कोई शिक्षा लेकर के इतनी उपाधि प्राप्त करता है, नहीं डिग्री, कितनी डिग्रियां लगाते हैं, जितनी भी लंबी डिग्रियां हो जाएगी 1 2 3 4 5 6, तो लगता है मैं सबसे बड़ा। ज्ञान में कितनी डिग्री है? ज्ञान एक ही पद है, उसको उपाधि नहीं, वो उपाधि से रहित है। ज्ञान व्यापक होकर के भी ज्ञान एक ही है और निरुपाधि स्वरूप वाला है। साक्षात मोक्ष का उपाय नहीं। ज्ञान को सिर्फ आराम से रखा है। ज्ञान को आराम से रखना मतलब निराकुल रखा है, क्योंकि ज्ञान में अगर ने का विचार इष्ट अनिष्ट बुद्धि करके आता है, एकत्व बुद्धि नियार्थ परिणमन रूप करके आता है, तो ज्ञान आकुलित हो जाता है। ज्ञान निराकुल नहीं रहता। कौन है ये परिणाम? विभाव परिणाम, नियम में भटकने के विभाव परिणाम। अशुचि के संग से अशुचि भयात ज्ञान। किसकी संगति की? अशुचि। अशुचि यानी अपवित्र। अपवित्र कौन है? आश्रव भाव। कहाँ पर बताएं? समय सार की गाथा 72 नंबर। नादून आसवा अशुचित्तम विवरीय भावम। तो अशुचि है आश्रव भाव। आश्रव भाव अशुचि होने से उसको नियम में आसक्ति हो जाती, नियम को जानने की उत्सुकता रहती। और जहाँ पर उत्सुकता है, किसी भी कारण में उत्सुकता हो, तो वह उत्सुकता वैर का कारण हो जाता है। मूलाचार में एक गाथा जो बताई है, वही गाथा प्रतिक्रमण में ली। उत्सुगतम भयम सोगम रदिम अरदिम चोत्सरे।
रागबंध पदोसम च हरिसम दीन भावयम। ये जो गाथा बताई ये वैर का कारण मूलाचार में बताई। कितने भाव हो गए। रागबंध पदोसम च, राग में अटकना, बंध नहीं, उसको उससे मुक्त नहीं होना, ज्ञान को मुक्त नहीं होने देता, ज्ञान को ही रागी बना देता है। इसलिए वह मोक्ष यानी मुक्ति का, स्वतंत्र का उपाय नहीं, वह अपाय हो। इसलिए राग बंध पदोसम च, द्वेष, प्रदोष, द्वेष करना, यह भी वैर का कारण। हरिसम, हर्ष करना भी वैर का कारण। अब हर्ष करना वैर का कारण कैसे हो सकता है? हाँ? हर्ष कब होता है? कोई चीज़ हमें हमारे मन के माफिक मिल जाती है तब उसको हर्ष होता है। और इसमें होता है हिंसानंद नाम का रौद्र। इसलिए वह क्या हो गया, उन जीवों के साथ वैर हो गया। आनंद माना, उस चीज़ में आनंद माना तो उन जीवों को आरंभ करते समय कितनी हिंसा विराधना आदि हो गई। तो वह हमारे आनंद मानने पर, सिर्फ आनंद माना है, हमने खरीदी नहीं है, हमें किसी ने ला कर के दी है, तो भी वैर का कारण हो जाता है, क्योंकि हमने अनुमोदना की, हिंसा की, अनुमोदना की। अब किसी के घर में जाते कुछ काम के लिए, यहाँ वहाँ हमारी दृष्टि रहती है, बोलते ये कब लाई है, ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, बस अनुमोदना हो गई। हिंसानंद नाम का, परिग्रहानंद नाम का ये रौद्र ध्यान हो जाता, वैर का कारण। इसलिए हरिसम दीन भावयम, यह हर्ष होना वैर का कारण, दीन भाव होना वैर का कारण है। ये दीन भाव से वैर कैसे होता है? आपण हिंसानंदी करतो, अहिंसावादी, हिंसानंदी रौद्र ध्यान कसं करतो? हिंसानंद परिग्रह में, किसी वस्तु में आनंद मानने पर हिंसानंद हो जाता है। परिग्रहानंद भी यानी जो इकट्ठा जितना अपने पास आता है और कोई देता है और कोई देता है तो लाओ लाओ बोलता है। उसके लिए एक दृष्टांत है कि एक देव एक भिखारी को मिल गया, वो बोलता है तुम रोज रोज क्या मांगते हो, तुम्हें क्या चाहिए? हे देव, वो बोलता है हे देव मुझे तो पेट भरने की इतना पूरा है, मुझे पेट भरने तक बस इतना ही दे तो, बोलता है। फिर उसके बाद देव बोलता है अगर तुम्हें स्वर्ण मोहरा दी जाए तो लोगे या नहीं? बोलता है हाँ लेंगे। पहले क्या मन में था? पेट भरने तक। अब क्या है? वह दिखा रहा है देखो ये स्वर्ण मुद्रा इतना मैं दूंगा, झोली आगे करो, झोली में रख देंगे हम। लेकिन इसकी एक शर्त है, अगर वह मोहरा स्वर्ण मुद्रा नीचे गिर जाएगी तो मिट्टी हो जाएगी। फिर ये तो बता दिए उसको, लेकिन लोभ आसक्ति न्याय के प्रति कैसे होती है? देव बोलता है अरे ठीक बस हो गया क्या, इतनी स्वर्ण मुद्रा, क्या और चाहिए? हाँ बोलता है हाँ दे दो, और दे दो। बोलता है और चाहिए क्या? दे दो। फिर उसने इतनी झोली भर दी है। अब देव पूछता है बस हो गया क्या? देव और दे दो। वो बोलता है, देव बोलता है तेरी झोली फूट जाएगी, फट जाएगी, फिर क्या लाभ हो? तो भी उसका दे दो
खत्म नहीं होता है। सच में झोली फट गई, सब सुवर्ण मुद्रा गिर गई, मिट्टी बन गई, अब उसको पश्चाताप हो रहा है। चमकती हुई स्वर्ण मुद्रा देख करके आनंद माना उसने। पहले तो उसको कुछ भी नहीं चाहिए था, सिर्फ पेट भरना था, इतना ही प्रयोजन। वितरागी होता था। भिखारी वितरागी होता था। भिखारी वितरागी होता था, लेकिन देखो परिणाम कैसे। तो इस परिणाम के कारण ही क्या हो गया, जो प्राप्त हो गया वह भी मिट्टी। तो हमारे यहाँ मिट्टी होने वाला कुछ नहीं है ना। हमारे यहाँ जो भी जड़ वैभव है वह मिट्टी होने वाला नहीं, उसका ही मिट्टी हो गए सुवर्ण मुद्रा। तो ये सब मिट्टी है, होने वाला बात नहीं करनी। जो भी हमारे पास आया है वह सब मिट्टी ही है। उसमें बताया ना, मिट्टी की काया और मिट्टी की माया, ये सब जब कुछ है वह जड़ की। इसलिए पद, कौन से पद में हमें रहना है यह देखना है। वैर का कारण होने का कारण हिंसा ही है, इस सब में भाव हिंसा देखना है इस श्लोक में। और वो भाव हिंसा के कारण ही क्या, दीन भाव करना भी वैर का कारण। दीन भाव से क्यों होता है वैर? जैसे अभी भिखारी की बात बताए, उसने पहले दीनता से देव मुझे इतना तो दे दो, पेट भरने की दीनता के कारण वह देव को ऐसे मांग रहा है, मुझे मेरे पास और कुछ नहीं, और देव तो दे रहा है बहुत कुछ। तो इसको फिर और भी इच्छा हो रही है, आसक्ति हो रही है। तो यह किस कारण से होता है? दीनता के कारण वैर कैसे होता है? क्योंकि लोग जितनी भी दीनता करेंगे, करुणा भाव करेंगे, तो दया करके लोग कुछ ना कुछ देते रहते, कुछ ना कुछ देते रहते, घर भर जाता है, उसमें वो आनंद मानता है। इस कारण यह दीन भाव भी क्या हो गया, वैर का कारण हो गया। उत्सुकतम भयम सोगम, उत्सुकता यह भी वैर का कारण है। क्या चल रहा है पड़ोस में, थोड़ा सा कान दे करके सुनते हैं। तो उत्सुकता है। और पड़ोसी ने एक बार देखा, ये हमारे में उपयोग लगा करके क्या चल रहा है, ये हमेशा देखता है, ये तो अच्छा नहीं है, इसके लिए कुछ बंदी करना चाहिए उसको। वैर हो गया, उत्सुकता, किसी भी कारण में उत्सुकता होती तो उसके साथ वैर हो जाता है। भय, भय भी वैर का कारण है। भय वैर का कारण कैसे हो जाता है? जिस कारण से हम डरते हैं वह कारण क्या रहता है? किसी को पहले अभयदान नहीं दिया है, इस कारण से थोड़ा सा भी आवाज हो जाने पर लगता है चोर आ गए। तो हमारे पास क्या रहता है? धन होने से भय रहता है। जिसके पास कुछ नहीं उसको क्या भय रहेगा? भय नहीं रहेगा। तो एक भिक्षुक यहाँ वहाँ जा रहा था और उसको किसी ने बहुत कुछ रत्न आदि दिए। तो उसने सोचा ये रत्न कहाँ रखेंगे? एक लकड़ी लंबी सी, और उस लकड़ी के भीतर में उसने वह सब रख दिए, उसको बंद कर दिए। लेकिन उस लकड़ी को हमेशा पास में रखता था, सोते समय, खाते समय, कहीं भी जाए तो भी। उसको एक नया शिष्य मिल गया,
शिष्य मिलने पर उसने देखा ये तो हमारे गुरु हमेशा पास में ये लकड़ी क्यों रखते, उनको क्या भय है। उसने सोचा भय का कारण अगर ये लकड़ी है, अब उस पर कुछ दिन के बाद शिष्य पर विश्वास हो गया है, तो उन भिक्षु ने कुछ स्नान आदि करते समय या खाने के लिए जाते समय वह लकड़ी उसके पास दिए और संभाल के रखो बोले। फिर उन्होंने क्या कर दी, वो लकड़ी एक कुआं में डाल दी। फिर पूछते हैं वे भिक्षु वो लकड़ी कहाँ है। भय का कारण जो था वह मैंने उसको फेंक दिया। बोले ठीक है, तो इसका मतलब ये देखना है क्या कारण से भय होता है। वैर, भय के कारण से वैर हो जाता है। किसी क्रूर प्राणी को देख करके भय लगता है तो उसको पकड़ करके छोड़ देते, मारते नहीं। छोड़ देना भी वैर का कारण। अब किसी सर्प को पकड़ के दूसरी जगह पर छोड़ दिया, उसके जो बच्चे होंगे तो वे बच्चे यहाँ रहते और उसको छोड़ दिया दूसरी जगह पर, तो क्या हो जाएगा, वैर हो जाएगा उसका। एक उदाहरण के तौर पर ऐसे कुछ ना कुछ किसी के प्रति हम व्यवहार करते हैं भय के कारण, तो वैर हो जाता। भय शोक करना भी वैर का कारण। शोक से कैसे वैर होता है। शोक किस कारण से करते पहले देखो, इष्ट का वियोग होने पर। और किस कारण से करते, अनिष्ट का संयोग होने पर। और रोग व्याधि शरीर में होने पर। और हमारा कुछ धन आदि या कुछ ले जाता है चोर, तो उस पर भी शोक हो जाता है। अनेक कारण से शोक होने के कारण है। तो वे वैर के कारण क्यों हो गए। जैसे इष्ट का वियोग, अनिष्ट का संयोग, वैर का कारण। क्योंकि जो है उसको वह चाहता नहीं है, तो उसके मन में बहुत दुख हो जाता है। और जो नहीं है उसकी इच्छा कर रहा है, तो भी क्या हो रहा है, वैर हो रहा है, दुख हो रहा है मन में। इसी प्रकार ये पीड़ा कब खत्म होगी, रोग हो गया शरीर में, तो उस वेदना का प्रतिकार करने के लिए दवाई लेते, तो वे जीव रोग के जो बैक्टीरिया रहती है वे मर जाते। इस कारण से भी उनके साथ और वैर हो जाता। वैर के कारण ही तो शरीर में आ गए और फिर उनको मार दिया था और भी वैर हो। इस प्रकार से उस भयम सोगम रतिम अरतिम च उत्सरे, रति और अरति भाव करना भी वैर का कारण। किसी के प्रति रति करना विभाव ही है और किसी के प्रति अरति करना यह भी विभाव है। ये दोनों से अतीत अगर समता स्वभाव में रहे तो कोई भी, यानी अपना एक, ये जो बताने का मतलब ही क्या है कि जो अपना पद है, कौन सा, ज्ञान पद, और वही परमार्थ है, वही साक्षात मोक्ष का उपाय है, ऐसे बता दें। साक्षात मोक्ष का उपाय ने हमें किससे छुड़ाना है, हम किससे बंध गए हैं, विभाव परिणामों से ही बंध गए। उसके साथ हमने एक निष्ठता ऐसी की है कि बद्धता, यह बद्धता भी क्या है, जेल है, कारागृह है। लेकिन ये समझता है
इनके साथ रहना ये बद्धता कारागृह नहीं, ये हमारे आनंद का कारण। परिवार आदि चेतन अचेतन मिश्र परिग्रह के साथ रहना हमारे लिए बहुत आनंद सुख का कारण है, ऐसा समझता है। इसलिए कहा है साक्षात मोक्ष यानी इससे छुड़ाने वाला यह ज्ञान ही है। इसलिए वह ज्ञान साक्षात मोक्ष का उपाय है। अगर यह नहीं जाने तो क्या हो जाएगा? फिर अभी बताए वैर हम किसके साथ कर रहे हैं, अभी तो सब बाहर के बता दिए। हम स्वभाव के साथ वैर कर रहे हैं, अपने निज ध्रुव कारण परमात्मा के साथ वैर कर रहे हैं। कैसे वैर कर रहे हैं? जब भी देखो स्वभाव को तब भी वह तो मौजूद है, वह अतीन्द्रिय आनंद प्रदाता है, बहुत निराकुल रखता है हमें, लेकिन वह कारण परमात्मा हमारे साथ कभी भी वैर नहीं करता, लेकिन पर्याय के साथ वैर हो। ज्ञान पर्याय के साथ वैर हो गए, क्योंकि ज्ञान तो कुशल रहना चाहिए, तो ज्ञान को बना देते हैं अकुशल, इसलिए ज्ञान के साथ ही वैर हो गया। इसलिए हमें केवल ज्ञान को बाधा देने वाला यह वैर हो गया। ज्ञान के साथ वैर होना है नहीं, केवल ज्ञान को बाधा आ गई। केवल ज्ञान स्वभाव होकर के भी हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि ज्ञान को ऐसी जगह पर रखा है, ज्ञान को इस तरह से समझाए, उसका प्रयोजन जो है उस प्रयोजन के विरुद्ध विभाव परिणाम में नियम में भटका दिया है। इस कारण से स्वयं ही स्वयं के साथ वैर किया। ये सब श्लोक में फिर लगा लेना है। अध्यात्म ज्ञान के साथ कैसे हो गया, जो बताए राग करने पर ज्ञान को हमने क्या कर दिया? ज्ञान का स्वभाव है निर्मल और ज्ञान को कर दिया मलिन। राग का रंग कौन सा रहता है? राग का रंग सबको मालूम है, राग का रंग लाल और क्रोध का रंग लाल, दोनों का भी रंग लाल। ये लाल रंग होना ही मलिनता है। क्रोध और अनुराग में रहना ये लाल कर देता है। इसका मतलब ज्ञान के स्वभाव को, निर्मल स्वभाव को ढक देता है। ज्ञान नहीं दिखता है हमें, यह नहीं दिखना ही ज्ञान के साथ वैर कर दिया। ज्ञान जैसे पर्दा होने पर भीतर का नहीं दिखता, उसी प्रकार ये लाल रंग का पर्दा आ गया, राग का पर्दा आ गया, और इस कारण से हमें ये नहीं दिखता है ज्ञान क्या है। ज्ञान कैसे अतिशय से संपन्न है। किसमें बताया अतिशय संपन्न? मंगलाचरण पंचास्तिका इंद सद वंदियानम तिवन हिद मधुर विसद वक्कानम। कौन सा अतिशय बताया इसमें? मधुर विसद वक्कानम, दिव्य ध्वनि है ना, मधुर हित प्रिय, जो हमें मार्ग दिखाने वाली, तो इसको कहते केवल ज्ञानातिशय। 4 अतिशय इस मंगलाचरण में जो बताया, इसमें ज्ञानातिशय कौन सा हो गया? जो हमारा ज्ञान अपने स्वभाव में आ गया, अब कभी भी विभाव में जाने वाला नहीं। ऐसा अतिशय पूर्ण ज्ञान होकर के भी उसकी कैसी विडंबना चल रही है। अभी क्षम ज्ञान में रह कर के बोलते हैं, देखो हमें कितना अच्छा समझ में आ जाता, हमें
बहुत अच्छा ज्ञान हो जाता। क्षयक्षम ज्ञान में समाधान, संतोष मान रखा है, यह भी उसकी विराधना, यह भी ज्ञान की विराधना। ज्ञान ज्ञान में रहे तो कुशल है, ज्ञान ज्ञान में रहे, ज्ञान ज्ञेय में रहे तो ज्ञान की यह अकुशलता है। इसलिए हमें कुशल रहना है, सुखी रहना है तो स्वयं स्वभाव में रहो, यही हमारे लिए उपयोगी।